हेलो 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 जाएगी माँ, आवाज थोड़ा और बढ़ा दो भाई। हेलो 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 हेलो। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, बस्ती नगर की जय जय। हो, सत्संग कराने वालों की जय हो। हाँ, सर्वप्रथम पारक के निर्माता सदगुरु संत सम्राट कबीर साहेब एवं पूजा के योग्य संत समाज, पांडाल में बैठे हुए सभी सज्जन, श्रद्धा मुक्ति देवियां एवं नन्हे मुन्ने बच्चियों, मैं आपके बीच में कुछ निवेदन प्रवचन के रूप में करूंगा। आप ध्यान पूर्वक सुने। हाँ, ये बच्चों से नम्र निवेदन है, भैया का शांति का दान दे। बात करनी है तो आउट में जाके पीछे करें। हाँ, जो आज का सत्संग का आयोजन रखा है, वो सत्संग किस उपलक्ष्य में रखा है? वो सत्संग किस उपलक्ष्य में रखा है? वही प्रकरण को मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं। ये किसी बच्चे के जन्मदिन में नहीं रखा है, अथवा किसी शादीशुदा में नहीं रखा है, और भी किसी विशेष कार्य में नहीं रखा है। ये सत्संग का कार्यक्रम संत श्रेणी में रखा है। क्यों कि जो आज का सत्संग का प्रोग्राम रखा है, पहले माता पिता के द्वारा रखा हुआ गृहस्थी का नाम उसका केशव था। संत गुरु से वेश लेकर के और रामधन साहेब के द्वारा उसका नाम किशोरी साहेब रखा था। तो साधु वेश में किशोरी साहेब रखा। उन्होंने अपने जीवन में जैसा किया है, उनकी खुशबू आज आपके सामने है। तो वे तो अपना शरीर छोड़ करके चले गए, हमारे बीच में नहीं है। अब हमारे बीच में या हम साधु वेश में हैं, तो हमने अपने जीवन में क्या करना चाहिए? ये सारी बात आज साधु के जो प्रोग्राम रखी है वो साधु पे ही रखी जाएगी। तो सदगुरु कबीर साहेब मूल बीजक में आखिरी प्रकरण है, 11 प्रकरण आखिरी प्रकरण है साखी प्रकरण। साखी प्रकरण में 2 से 80 नंबर की साखी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साधु होना चाहिए, पक्का है के खेल, कच्ची सरसों पेड़ के खरी भया नहीं
तेल। सज्जनों, साधु वेश लेना तो सब कोई जानते हैं, लेकिन साधु वेश में रहना या साधु की जो रहनी सहनी त्याग वैराग है, उस पर टिकना कठिन हो जाता है। तो साधु होना चाहिए, अवश्य साधु होना चाहिए। साधु में केवल जो गद्दी पे बैठेंगे भी नहीं आते हैं, केवल साधु में, साधु कथन में जो साधना करे उसी को साधु कहा जाता है। अब साधना में निपुण चाहे संत हों, चाहे गृहस्थ हों, अथवा चाहे माता बहनें हों, जो साधना करता है उसी का नाम साधु है। अपनी अपनी जगह पे सब साधना करें तो सभी साधु हैं, ऐसा सतगुरु कबीर साहब का कहना है। तो साधु होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? पक्का एक है खेत, कच्चो नहीं, पक्का। उदाहरण में यदि किसान अपने खेत में से कच्ची सरसों काट करके और कोलू में पेरी जाए तो ना उस सरसों में तेल निकलेगा और ना पीना बनेगा, केवल पानी से बन करके और निकल जाएगा। इसी प्रकार साधु होना चाहिए, पक्का एक है खेत, कच्ची सरसों पेड़ के खली भया नहीं तेल। साधु वेश में आए गए, साधु के जो रहनी सहनी त्याग वैराग लक्ष्य, परोपकार, दीनता, नम्रता, प्रभुता, लघुता, दया जब साधु के अंदर नहीं आई तो साधु होने का कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए सभी गृहस्थ भक्त संतों को साधु नीति धारण करना चाहिए। इसी प्रकार सतगुरु कबीर साहब 90 नंबर के शब्द में कहते हैं, संत में तो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाचा हुई। मैं उसी संत की वंदना करता हूँ जो काल और फांसते बच जाए, और काल फांसते नहीं बचा तो वो साधु श्रेणी में तो आएगा है, लेकिन साधु होने का कोई तात्पर्य फायदा नहीं मिल पाए। संत महन तो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाचा हुई। अब काल और फांस क्या है? यही तो संसार को पेर रही है। काल कहिए, बैराग शतक में पूरन साहिब ने अपने बैराग शतक में कहा है, काम नहीं जे काल है, काल अपर बल वीर, और जब उमगत है दे हमें तो ज्ञानी ने करत अधीर। जो काम वासना यदि किसी के अंदर तेज होती है तो उनको कच्चा ज्ञान होता है अथवा कच्चे साधु होते हैं, तो वे काल के गाल में फंस जाते हैं, फिर सारे जीवन भर तक दुख पाते हैं। ऐसे ऐसे महान श्रेष्ठ और राष्ट्रीय लेवल पे संत पहुंच गए, लेकिन उनके आचरण गंदे थे, उनकी जो काम वासना उन पे नहीं दब पाई, तो आज जेल का सामना कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि साधु हो लेकिन काल फांसते बचो, अथवा संत नीति अथवा ब्राह्मण नीति। क्यों? के पूजा के योग्य दो ही हैं, या संत या ब्राह्मण। तो रामचरितमानस में कहा है
बालकांड प्रथम चौपाई। बालकांड में प्रथम चौपाई क्या कहा है? बंदो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सवहरना। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मैं इसी विप्र की वंदना करता हूँ, इसी संत की वंदना करता हूँ जो मोह से पैदा नहीं होए, उसके अंदर किसी प्रकार का मोह न होए, स्त्री का, पुत्र का, धन का, संपत्ति का, परिवार का, समाज का, किसी के मोह में नहीं जरना चाहिए। बंदो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरण। अपना मोह का हरण करे, दूसरे के लोगों को मोह का हरण करे, अथवा इंसान के अंदर संशय जो घिसी हुई है भूल भ्रांति की, उस संशय का हरण करना, संशय का हरण करना, उसी की वंदना करता हूँ। आगे कहा है वही रामायण की चौपाई में, क्या कहा है? नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचेऊ नर मर कटकी नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत महंत ऋषि मुनि महात्मा जब तक पक्का बैराग नहीं हुआ, त्याग बैराग नहीं हुआ, जो संत होने का फायदा नहीं ले पाए, न जान पाए, तो गोस्वामी तुलसीदास से कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई। गोसाई कहिए ऋषि मुनि, वे उनको सच्चा बैराग उत्पन्न नहीं हुआ तो नारी के मोह में बस कर, नारी के मोह विवश होकर के और मरकट की नहीं, इसे मदारी के हाथ में बंद करके मरकट कहिए बंदर, बंदर नाचता है। इसी प्रकार ये भी नारी के मोह में नच रहे। नार विवश नर सकल गोसाई, नाचऊ नर मरकट की नाही। उदाहरण दे के समझाऊं, राम के गुरु विश्वामित्र और ऐसे त्यागी तपस्वी योग्य कहलाए, तो उसकी तपस्या के कारण इंद्र को भी भय हो गया कि जे मेरे सिंहासन नहीं जीत लेगा। तो सज्जनों, पहले राजा इंद्र ने रंभा पहुंचाई उसको छलने के लिए, रंभा, लेकिन रंभा पे नहीं छलई आया। और फिर बाद में मेनका पहुंचाई। मेनका कौन है? इंद्र ने विश्वामित्र को छलने के लिए। पहले उसका नाम विश्वेश्वरवा राजा था, लेकिन संत नीति में आयो तब उसका नाम विश्वामित्र पड़ा। सज्जनों, नदी की ताल में नहाते हुए स्नान करके जब विश्वामित्र अपने आश्रम पे को आए, भई मेनका पहुंच गई। मेनका ने नहा स्नान करके उसके चरण छुए बड़ी आधीनी से और उनसे निवेदन किया, भारी इनकार किया, लेकिन उनके चक्कर में, उनके मोह में विश्वामित्र भी फंस गए और अपनी कुटिया में ले आए। अपने सेवकों से कहा उसकी सेवा पूजा, उसको आसन, उसका रहन सहन अच्छी तरह से लगाई।
सज्जनों बने रहे। थोड़ी देर बाद विश्वामित्र ने उसी मेनका के साथ में शादी कर लिया। शादी करके और कुछ दिन बाद उसके एक बच्ची भी उत्पन्न हो गई, शकुंतला नाम की। शकुंतला नाम की बच्ची भी उत्पन्न हो गई। फिर इंद्र आया। इंद्र उस रंभा को लेने के लिए आया कि तुझे आना पड़ेगा इंद्रलोक में। तो सज्जनों एक विशेषता की बात जरूर है कि जो ससुर रूप में बच्ची थी तो वो मेनका ने कही कि उसको तुम रखो, मैं तो इंद्रलोक को जा रही हूँ। विश्वामित्र ने कहा तेने मेरी तपस्या चल रही, लेकिन पुत्री को तू ही ले जा, मैं नहीं रखूंगा। न तो मेनका ने रखी वो पुत्री, न विश्वामित्र ने रखी। घोर बीच जंगल में छोड़ करके दोनों की दोनों चले गए और वो बच्ची रोती रही। तो सज्जनों नार विवश नर सकल गुसाई, नाचो नर मरकटकी नाई। नार के विवश होकर के और ऐसा नाचा, ऐसा किया तो लड़की की ऐसी ऐसी दुर्घात करी कि दोनों भी जंगल में छोड़ करके चले गए। तो मेरा निवेदन है कि साधु हो, लेकिन साधु हो तो पक्के हो, कच्चे से काम नहीं चलेगा। कच्चा होना से काम नहीं चलेगा, साधु पक्के हो तब काम चलेगा। एक भजन में एक साधु रामलाल साहब ने निरपेक्ष रत्नाकर में एक शब्द लिखा है। क्या लिखा है? क्यों कि टनाटन झूठ बाजार लगाने से काम नहीं चलेगा। टनाटन झूठ बाजार लगाने से काम नहीं चलेगा। ये तो मैं बीच में कभी साहब ने कही है, दे हलाय भक्ति नहीं होई और स्वांग धरे नर बहु विधि जोई। दे हलाने से भक्ति नहीं होती है, नाचने गाने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति का विचार तो कोई एक अलग ही होता है। जनता को रिझाने से, नाचने गाने से भक्ति नहीं होती है। और स्वांग धरे नर बहुविध जोई, स्वांग कहिए संत वेश धारण करना। स्वांग कहिए संत वेश धारण करना। तो स्वांग धरे नर बहुविध जोई, तमाम तरह के स्वांग वेश धरे, को लाल, को पीरो, को कारो, को हरो, को गेरुआ, को अपने अंग समय रंगा लेते, कपड़ा छोड़ देते हैं, जैनी पंथ के। इससे काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? सच्चे संत नीति पे आने थे। सदगुरु कवि साहब ने कहा है, दे हलाय भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहु विधि जोई। स्वांगन ते काम नहीं चलेगो, नकली बैराग ते काम नहीं चलेगो, बैराग असली ते काम चलेगा। या सन्यास असली ते काम चलेगा, नकली से काम नहीं चलेगा। एक जगह निरपेक्ष रत्नाकर में कहा है, क्या कहा है? टनाटने झूठे बाजार लगाई। बहुत से संतन टनाटन झूठा बाजार लगा रखा है। कैसा लगा रखा है? गीता कथा वेद और शास्त्र पढ़े पढ़े जग भरमाई। ईश्वर बांध करे चौबंदी, सब जगह ले पुजाई। टनाटने झूठे बाजार लगाई। हाँ, क्या? गीता कथा वेद और शास्त्र पढ़ पढ़ जगह भरमाई। संसार में कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई वेद का पाठ कर रहा है, कोई शास्त्र का पाठ कर रहा है, कोई 18 पुराणों का पाठ कर रहा है, अथवा कोई 9 व्याकरण का पाठ कर रहा है। ज्योतिष तमाम तरह के ग्रंथों की वाणी सुना करके कल्पित वाणी और संसार के लोगों को भ्रमे में डाल रहे हैं, अंधकार में डाल रहे हैं, अंधविश्वास में डाल रहे हैं। गीता कथा वेद और शास्त्र पढ़ पढ़ जगह भरमाई। ईश्वर बांध करे चौबंदी, सब जगह ले तब पुजाई।
संसार पे तो पूजा पाले रे ठगी के मुस्के जादू मंत्र जोना टोना रिद्धि सिद्धि दिखा करके, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चले। आगे कहा है, घर के कहे बाहर ना जावो बाहर जात ल जाई, कहे मेरिया सब धन खोयो लड़े कन कौन जिलाई, टना टने झूठे बाजार लगाई। मोहसिन का क्या होता है, जब घर से साधु भेष लेने के लिए निकलते हैं तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम तो ले चले साधु का भेष, और जो लड़का लड़की ने बच्चे ने कौन जिलाएगा, इनकी पालना पोषण कौन करेगा, इनको पढ़ावा लिखावा कौन, ऐसी कहती है। लड़का ने कौन जिलाई। आगे कहा है, मुड़ मुड़ाए घरन को आए बैठे शीश नवाई, मुड़ मुड़ाए घरन को आए बैठे शीश नवाई, और जा वस्तु को मुड़ मुड़ायो सोई वस्तु रे नहीं पाई, टना टने झूठे बाजार लगाई। क्या करते हैं, मूड मुड़ाए के सन्यासी बन गए, बैरागी बन गए, गिरिपुरी भारती सन्यासी दुर्वेश बन गए। लेकिन जब घर की सुध उठी तब मूड मुड़ाए के और घर में कोई आए गए, घर में आए के और घर में ही रहने लगे। मूड मुड़ाए घर में को आए बैठे शीश नवाई। अब अन्य लोग कहते हैं भैया कैसे भैया बैराग सफल नहीं भयो, क्या कारण बनेगा, पढ़ता नहीं परो क्यों बजे आए। तो लोगों की सुन के नीचे को ना नवानी बचते, मुड़ मुड़ाए घर ने को आए बैठे शीश नवाई, सामने ढूंढ ना पाए रहे। जा वस्तु को मुड़ मुड़ायो सोई वस्तु नहीं पाई। वस्तु को काय को मुड़ मुड़ाओ, अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए अथवा उद्धार करने के लिए, जनता जन को चेताने के लिए, जनता में जाकर के एक ज्ञान की पारक सिद्धांत की प्रक्रिया चला करके जनता का एक भ्रम उठाने के लिए जो बैराग धारण किया जाता है। और नहीं तो लोगों ने कहा है, भक्त लोगों ने क्या कहा है के शिष्य धन खाए कर डोलना न हीलना, और गुरु होंगे कुत्ता जब चेला होंगे कीलना। गुरु जी महाराज सुन लो, हमारा धन लेओगे, पैसा लेओगे, अन्न दान लेओगे, वस्त्र दान लेओगे, द्रव्य दान लेओगे, और हमारा शोक मोह चिंता नहीं हरोगे, हमारी अज्ञानता नहीं मिटाओगे, तो अगले जन्म में तुम तो बनेंगे को कुत्ता और हम बनेंगे कीलना को कलीरी मड़ौला बनेंगे। और जीते जी तुम्हारे खाना में चेट करके और अपन अन्न दान को, वस्त्र दान को, द्रव्य दान को बदल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जीते जी खुले जूझेंगे, अब आगे एंड में क्या कहा है, कहे कबीर गुरु भय बगुला बैठे ध्यान लगाई, कहे कबीर गुरु भय बगुला बैठे ध्यान लगाई, और बुलुक बुलुक जवन करी मछलिया से जले गुटकाई, टनाट झूठे बाजार लगाई। एंड में कहा है, कहे कबीर गुरु भय बगुला बैठे ध्यान लगाई। संसार में गुरु तो बहुत हैं, लेकिन कैसे बैठे हैं, कौन से ध्यान में बैठे हैं। जैसे जल के किनारे, नदी तालाब के किनारे बगुला बैठ जाते हैं और लगाओ इधर टकटकी के, कब मछली आयो कब टकू। इसी प्रकार मंदिर में, मस्जिद में अथवा संत आश्रम पे जो कच्चे गुरु हैं, पक्के की तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पक्के तो पक्के ही है,
जो कच्चे हैं तो बैठे ध्यान लगा के कब चेला आए, कब को भगत आए, 5 से चढ़ावे, 1000 चढ़ावे, 2000 चढ़ावे, तब यो काम बड़ा टकटकी लगा के बैठी। कहे कभी गुरु भाई बगुला बैठी ध्यान लगाई और बुलुक बुलुक जब निकरी मछलिया सेज ले गुटकाई। ऐसे जब बुलुक बुलुक करके ऊपर को मुंह फाड़ के न तालाब में थी मछलियां ऊपर आती है और बगुला के पास आ जाते तो छटक उड़ाते, छटक उड़ाते एकदम ले आते सर रही। इसी प्रकार गुरु भेष में करके छटक उड़ाते, सही तुम्हें पैसा संपत्ति धन मिल जाए तो ले और गए, लंबे पर के फिर ना पतो साधु की तरह गए। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की।